से मतलब समझो, आंसर शॉर्ट करें तो यहाँ पे ध्यान से देखो बात को, ठीक है ना। तो व्हाट मेड द नरेटर रियलाइज दैट द नॉइजेस वर बीइंग मेड बाय अ घोस्ट एंड नॉट अ बगलर। तो क्या बात से नरेटर को ये एहसास हुआ कि मतलब नॉइज़ जो था, आवाज़ जो था वो मतलब क्या आपको कोई बगलर नहीं कर रहा था, चोर नहीं कर रहा था, डाकू नहीं कर रहा था, बल्कि मतलब क्या है, घोस्ट कर रहा था। तो यहाँ पे आंसर देखिए क्या है, द नरेटर कुड सी नो वन। नरेटर किसी को देख नहीं पाया। ऑन द स्टेयर केस, नरेटर किसी को स्टेयर केस में देखा नहीं, बट स्टिल कुड हेयर द हेवी स्टेप्स। लेकिन फिर भी क्या असर आपका भारी भारी कदम का आवाज़ मतलब क्या असर आपका सुन रहा था। दैट इज़ व्हेन ही रियलाइज्ड इट वाज घोस्ट। तो उसी वक्त उसको मतलब क्या असर आपका एहसास हुआ कि वो मतलब क्या था, आपका घोस्ट था। अब आ जाइए, इफ़ देयर वाज अ घोस्ट इन द हाउस वाज इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द हुला बलू इन द हाउस। हुला बलू का क्या मतलब होता है, हम लोग पढ़े थे ना, यानी आवाज़ के साथ अगर डिस्टर्बेंस होता है, बहुत ज़ोर ज़ोर की आवाज़ के साथ डिस्टर्बेंस अगर उसको कहा जाता है मतलब क्या आपको हुला बलू। तो पूछ रहा है कि अगर वहाँ पे घोस्ट था भी, भूत प्रेत था भी, तो क्या वो हुला बलू के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल था। हल्ला चिल्ली कौन मचाया था, दो भाई मिलके मचाया था, उसकी मम्मी मिलके मचाई थी, उसके ग्रैंडफादर मिलके मचाए थे। हाँ हुला बलू मिल रहा है, हाँ ना। तो पूछा अगर वहाँ पे मतलब क्या असर आपका भूत प्रेत था भी, तो क्या वो हल्ला चिल्ली के लिए रिस्पॉन्सिबल था, नहीं। इफ़ नॉट देन हु वॉज, अगर नहीं तो कौन था, ये पूछा आपसे, है ना। तो देखो यहाँ पे देखो कितना सिंपल आंसर है, नो द घोस्ट वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द हुला बलू इन द हाउस। ये बात तो समझ में आया ना। अब ये पार्ट को मतलब क्या आगे तरफ काट देते हैं, और ये पार्ट को काटने के बाद क्या लिखते हैं सर आपका, मोस्ट ऑफ द नॉइज़ एंड द कन्फ्यूजन वॉज क्रिएटेड, मोस्ट ऑफ द नॉइज़ एंड कन्फ्यूजन वॉज क्रिएटेड। ये भी काट दिया, ठीक है। हाँ छुट्टी दे रहे आपको, रुको। कब तक रहे? अच्छा, क्रिएटेड शाम होने के बाद, क्रिएटेड बाय द क्या होगा सर आपको बताइए, पुलिसमैन एंड देयर मीटिंग विद ग्रैंडफादर। आया बात समझ में। ये दूसरा वाला सवाल समझ में आया कि इफ़ देयर वाज अ घोस्ट इन द हाउस वाज इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द हुला बलू। हाँ हाँ हाँ, आया बात समझ में। कुछ नहीं, क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग, 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 ठीक है ना रेहान। तो यहाँ पे क्वेश्चन का क्या मतलब था कि इफ़ देयर वाज अ घोस्ट इन द हाउस वाज इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द हुला बलू इन द हाउस। तो हल्ला चिल्ला जो मतलब क्या घर में हो रहा था, अगर घोस्ट था भी वहाँ पे, तो क्या वो रिस्पॉन्सिबल था इसके लिए। तो आंसर क्या है, नहीं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं था। क्यों, क्योंकि ज़्यादातर जो नॉइज़ और कन्फ्यूजन पैदा हुआ वो किसके लिए हुआ सर आपको, पुलिसमैन के लिए हुआ और ग्रैंडफादर के लिए हुआ, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाओ, ये क्या पूछा है, सम टाइम अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ ह्यूमर। इसका क्या मतलब हुआ, कभी कभी क्या होता है सर, कोई ऐसा चीज़ होता है जिसका आपको मतलब क्या था सर आपका होने का उम्मीद नहीं था, तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है सर आपका, अनएक्सपेक्टेड चीज़ कहा जाता है। तो अभी हम लोग कहानी जब पढ़ लेते थोड़ा देर पहले, तो आप हंस रहे थे ना, क्यों हंस रहे थे, क्योंकि अजीब अजीब चीज़ हो रहा था। तो यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका, सम टाइम्स, यहाँ पे देखो सम टाइम्स अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ ह्यूमर। तो बोल रहा है क्या, कभी कभी अगर कोई ऐसा बिहेवियर होता है जो अनएक्सपेक्टेड, तो सम टाइम्स अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ ह्यूमर। तो कभी कभी मतलब क्या, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर की वजह से मतलब क्या होता है, बहुत हंसी आता है। तो यहाँ पे क्या बोला, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ द पुलिसमैन। तो अब यहाँ पे समझो, तो 2 हंसी वाला बिहेवियर कौन सा था चोरी में, एक हंसी वाला बिहेवियर तो मतलब क्या था आपका, ये था द पुलिस व्रेक्ट द हाउस इन सर्च ऑफ, मतलब क्या सर आपका बगलर। व्रेक्ट का मतलब क्या होता है, पूरा घर को मतलब क्या सर आपका बगलर को खोजने के चक्कर में क्या सर आपको उथल पुथल कर दिया। अब देखो स्टोरी पढ़े तो कहानी समझ में आ रहा है ना। व्रेक्ट का मतलब क्या सर आपको उथल पुथल कर देना, मतलब बेड को यहाँ से वहाँ कर दिया। लेकिन आपको बता रहा है, मैं जब पढ़ूंगा मैं आपको भी आएगा सर। दे फेल ओवर ईच अदर ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम एन ओल्ड मैन लाइक ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर तो मतलब क्या मारपीट लगा दी, गोली चलाना चालू कर दी, तो वो लोग मतलब क्या दौड़ भाग में एक दूसरे के ऊपर, पुलिस मतलब क्या गिर गया। समझे बात क्या बोले। तो ये तो ऐसा इंसिडेंस था जिसकी वजह से मतलब क्या सर आपका हंसी आने लगा था, है ना। अब आ जाओ, वी विल सेल द हाउस एंड गो बैक टू प्योरिया। ये कौन बोला आपको पता है ना, ये नेवर बोला था। वी विल सेल द हाउस एंड गो बैक टू प्योरिया, है ना। तो अब यहाँ पे ये रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है, और उसके बाद यहाँ पे क्या पूछा, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट बाय मिसेस वुडवेल। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट मतलब यानी एक सेंटेंस देगा और सेंटेंस देना पूछेगा ये कहाँ पे आया था, क्यों बोला था, क्या किया था, है ना। वो सब नहीं, 1 वर्ड नहीं, यहाँ पे देखो ना लिखा हुआ है, विल सेल द हाउस एंड गो बैक टू प्योरिया। तो वो लोग को नेवर बहुत डिस्टर्ब कर रहा, तो वो लोग क्या बोले कि हम लोग घर को बेच देंगे, और बेचने के बाद मतलब क्या सर आपको चले आएंगे, मतलब क्या सर प्योरिया।
तो व्हाट डज द स्टेटमेंट बाय मिस बोर्डवेल टेल अस अबाउट हर नेबर। तो इस स्टेटमेंट से मतलब क्या होता है सर आपका, नेबर के बारे में क्या पता चला, ये पता चला कि मतलब क्या पहली बार उसको परेशान नहीं किया गया, तो उसको मतलब क्या सर आपको बहुत बार परेशान किया जा चुका था, है ना। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो इट टेल्स अस दैट दिस was probably not the first time then that narrator's family had disturbed them। तो ये क्या बता रहा है सर आपका, पहला बार नहीं था कि जब नरेटर का फैमिली उसको वो लोग को मतलब क्या सर आपको डिस्टर्ब किया था। बीइंग द नेबर ऑफ थर्बर फैमिली मस्ट हैव बीन डिफ़िकल्ट फॉर द बोर्डवेल्स। तो क्या बोला है, थर्बर लोग का नेबर बनना आसान बात मतलब क्या था, नहीं था बोर्डवेल के लिए। थर्बर लोग का नेबर बनना मतलब क्या सर आपका, थर्बर क्या, ऑथर का नाम टाइटल थर्बर, तो उसके घर में सबका टाइटल क्या था, पत्थर पर था, है ना। अच्छा वो हाँ। क्या इधर हिस्ट्री, हाँ। नाम भी दिया है, नाम भी दिया है। तो हाउ डू यू थिंक बोर्डवेल्स फील एट दिस मोमेंट। तो क्या लिखा है सर आपका, दे फील एंग्री एंड वेरी इरिटेटेड विद द थर्बर्स। किसी को भी रात में उठा देंगे मतलब जो है जूता उसका घर में मार के, तो वो क्या होगा सर आपका, गुस्सा ही फील करेगा और इरिटेटिव क्या फील करेगा ना। अब यहाँ पे आ जाओ, इसने कितना स्टोरी लिखा है ये हमको नहीं पता, देखेंगे उसको। हाँ अब देखो यहाँ ये हम लोग पढ़े थे ना, देयर वेर 2 or 3 ऑफ दैम। मम्मी देखो साउंड देखिए आदमी का नीचे से आ रहा था, लेकिन 2 जो था वो लोग तो बच्चा था, वो लोग क्या किया, दौड़ भाग किया, अपने दौड़ को मतलब क्या पटका, तो उसका मम्मी को क्या लगा कि 2-3 है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ सर आपका, देयर वेर 2 or 3 ऑफ दैम मदर सेड। मम्मी किससे बोली, पुलिस से बोली कि हो सकता है कि 2 या 3 होंगे वो लोग। वूपिंग एंड कैरिंग ऑन भी नहीं बोले, है ना, वो लोग भी कुछ नहीं बोला, बहुत बदमाश कि वो लोग को डांट तो नहीं सुनना था। तो मम्मी क्या बताया कि वो लोग दौड़ भाग कर रहा था और मतलब क्या भूत तो आया ही था, भूत तो आया था, है ना। आ जाओ, हाउ डज द नरेटर्स मदर्स अकाउंट ऑफ द नॉइजेस डिफर फ्रॉम व्हाट द नरेटर हेड। तो नरेटर तो मतलब क्या सर आपको डोर को स्लैम करना नहीं सुना था, जो कि डोर तो स्लैम वो लोग खुद किया था। तो अब यहाँ पे देखिए, द नरेटर हर्ड noises of someone walking around the dining table and climbing the stairs। अब देखो यहाँ पे ये पूछा है कि नरेटर क्या सुना था और उसकी मम्मी क्या सुनी थी। तो नरेटर क्या सुना था, नरेटर हर्ड noises of someone walking around the dining table and climbing the stairs। तो नरेटर क्या जिसका साउंड सुना, नरेटर ये साउंड सुना कि मतलब क्या सर आपका डाइनिंग टेबल के अराउंड कोई मतलब क्या हो रहा है सर आपको वॉक कर रहा है, और क्या सुना था कि कोई स्टेयर के ऊपर क्लाइंब कर रहा है। उसकी मम्मी क्या सुनी थी, मदर हर्ड हरमन कौन था, नरेटर का मतलब क्या सर आपका भाई था। एंड द नरेटर स्लैमिंग डोर्स बट नो वन वॉज वूपिंग। देखो वूपिंग कोई नहीं कर रहा था, वो मतलब क्या था, दैट वॉज एन एग्जैजुरेशन। एग्जैजुरेशन मतलब क्या होता है, थोड़ा सा बात को बढ़ा चढ़ा के मतलब क्या बोल दी। तो नरेटर क्या सुना था, ये सुना था कि कोई मतलब क्या सर आपका डाइनिंग टेबल के अराउंड मतलब क्या हो रहा है सर आपका वॉक कर रहा है और स्टेयर को मतलब क्या सर आपका क्लाइंब कर रहा है। तो नरेटर मतलब क्या है सर आपका सुना था किसी को मतलब वॉक करते हुए डाइनिंग टेबल के अराउंड और फेस एक्सरसाइज कर देना, ठीक है ऐसी खाली देखो। तो मदर हर्ट हरमन, मदर क्या सुनी थी, हरमन को और नरेटर को डोर को स्लैम करते हुए। हुए। मैं जिसका बात कर रहा था रूमी, टाइम नहीं मिलता है ना सर। तो मदर हर्ट हरमन एंड नरेटर स्लैमिंग डोर्स बट नो वन वाज वूपिंग, दैट वाज एन एग्जैजरेशन। तो यहाँ तक भी मतलब क्या है ना सर आपका बोल सकते हैं आप। जो लास्ट बात मम्मी बोली थी कि मतलब वूपिंग करते वो सुनी, वो मतलब क्या था सर आपका, एग्जैजरेशन था, यानी थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोला गया था, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आ जाओ, कैन यू टेल व्हाट मिस्टेक हर मदर वाज मेकिंग हियर। तो पूछा कि आप क्या बता सकते हैं कि उसकी मम्मी यहाँ पे क्या मिस्टेक की। मम्मी को ऐसा लगा कि डोर को स्लैम कौन किया, बगलर्स, लेकिन एक्चुअली में डोर को स्लैम मतलब क्या सबको बगलर्स नहीं किया था, एक्चुअली में डोर को स्लैम कौन किया था, उनके बेटे लोग ही किए थे। तो मदर थॉट द डोर वाज स्लैम्ड बाय बगलर्स बट इन रियलिटी इट वाज हर सन्स हु हैड डन सो। लेकिन हकीकत में क्या है सर आपका, उनके बेटे के द्वारा ही किया गया था ये सब। अब आ जाइए, व्हाट डू यू थिंक was द पुलिसमैन्स ओपिनियन ऑन द मैटर। तो आपको क्या लगता है पुलिसमैन ये सब के बारे में क्या सोचे, और जो सोचे वो क्यों सोचे, वाई डिड दे थिंक सो। अब देखिए यहाँ पे, द पुलिसमैन फाउंड नो बगलर इन द हाउस और एनी पुलिसमैन क्या, पुलिसमैन को कोई बगलर मतलब क्या आपको नज़र नहीं आया, तो वो लोग क्या सोचा, क्लू भी नहीं मिला, सही बात है। दे
probably thought that mother had a mistake and was imagining things out of fear. तो वो लोग क्या सोचा कि मम्मी से मतलब क्या तो आपको क्या मिस्टेक लग हुआ रहा है. है मैं अच्छी बात सुनूंगा क्या? इंशाल्लाह देखो उनको ऐसा लगा कि मतलब क्या ऐसा वो लोग को ऐसा लगा कि मदर मिस्टेक की है और डर के कारण वो अलग अलग कहानी मतलब क्या इमेजिन कर रही हैं. अब यहाँ पे आ जाओ. अब देखो ये कौन बोला आपको. देखो स्टोरी पढ़ने से याद हो गया ना. इट वॉज ट्रू दैट पेट गिनी पिग वी वंस हैड वुड नेवर स्लीप एनीवेयर एक्सेप्ट ऑन जिथर. जिथर क्या है आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. उधर सोता था. हाँ उधर सोता था. बट आई शुड नेवर हैव सेड सो. यहाँ पे आई होगा. वन गलती से लिखा गया या समझ लेंगे ना. बट आई शुड नेवर हैव सेड सो. कहाँ देखो वन. हाँ वन गलती से लिखा हुआ वहाँ पे आई होगा. बट आई शुड नेवर हैव सेड सो. आप बुक पढ़ेंगे तो बुक में लिखा हुआ है आई. बट वन शुड नहीं वन शुड वन होता है. आप बुक खोल के देखो. अपने लोग पढ़े थे वहाँ पे मतलब क्या तरफ आई लिखा हुआ था तो यहाँ पे आई होगा. तो बट आई शुड नेवर हैव सेड सो. ठीक है ना. तो नरेटर क्या बोला बताया कि यहाँ पे मतलब क्या जिथर के ऊपर गिनी पिग्स होता था. लेकिन नरेटर फिर इस बात को रिग्रेट भी किया और बोला हमको ऐसा बोलना नहीं चाहिए था. तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि वाई डज द नरेटर से दैट ही शुडेंट हैव सेड द ट्रूथ. तो नरेटर क्यों कह रहा है कि उसको सच क्यों नहीं कहना चाहिए था. तो उसका आंसर कहाँ पे आ रहा है देखो. अच्छा एक आप क्वेश्चन 2 बार लिख लिया हम. द नरेटर सेज ही शुडेंट हैव सेड द ट्रूथ. नरेटर कह रहा है कि उसको मतलब क्या आपको सच नहीं कहना चाहिए था. क्यों. किसको. उसको अपने आप को. बिकॉज द ट्रूथ साउंडेड अनरीजनेबल एंड फुलिश. क्योंकि ये बात जो कहा वो बात मतलब क्या असर आपका अनरीजनेबल साउंड कर रहा था. इलॉजिकल साउंड कर रहा था. और क्या साउंड कर रहा था आपका फुलिश बेवकूफ़ी साउंड कर रहा था. इलॉजिकल मतलब जो बात समझ में आने वाला मतलब क्या असर आपका ना हो. जैसे हम अगर बोलेंगे कि मतलब जो है ना कुछ उल्टा पुल्टा बात जो होता है इलॉजिकल. मतलब हम बोलेंगे कि मतलब क्या असर आपका ये मेरा जो है ना बॉटल का पॉकेट जो है ना बॉटल का पॉकेट में चूहा लेके घूमते हैं. तो ये बात तो अनरीजनेबल हुआ ना. मुहावरे नहीं. ये बात इलॉजिकल है. ये मुहावरे मतलब क्या असर आपका नहीं है. तो आप उसको समझो कि किसी का मतलब क्या असर आपका ड्रॉर के अंदर क्या रहा है मतलब गिनी पिग रहने लगे हैमस्टर रहने लगे. तो अजीब बात है ना. तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के तो मतलब गिनी पिग का घर नहीं है ना. लेकिन मेरे के पास जो गिनी पिग था वो क्या करता था म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सोता था. तो ये बात तो अजीब है अनरीजनेबल है. तो इसलिए वो बोलने के बाद सोचा कि हमको बोलना नहीं चाहिए था. है ना. अब आ जाओ. गिव वन मोर एग्जाम्पल फ्रॉम द टेक्स्ट वेयर सेइंग द ट्रूथ डिड नॉट हेल्प द नरेटर. तो बोला कि एक और एग्जाम्पल दीजिए टेक्स्ट में से जहाँ पे मतलब क्या असर आपका सच बोलना नरेटर को मतलब क्या असर आपको फ़ायदा मतलब क्या दिया असर आपका नहीं दिया. तो आई डिसाइडेड टू बी फ्रैंक विथ हिम. वी हैड गोस्ट आई सेड. ही गेज्ड एट मी a long time as if I were a slot machine into which he had without result dropped a nickel. तो पुलिस को वो बोला कि मतलब हमको लगता है कि मतलब क्या सर आपका गोस्ट आया था. तो पुलिस क्या किया. I decided to be frank with him. यानी खुल के वो बात किया पुलिस से. और पुलिस को क्या बोला सर आपका we had ghost. और क्या बोला कि यहाँ पे मतलब क्या है एक भूत आया था. I said वो बोला क्या वो बोला he gazed at me long time. पुलिस क्या किया उसको लंबे समय तक ताकता रहा सोचता रहा. as if I were a slot machine. एक मशीन होता है ना इसमें कॉइन डालते तो मतलब क्या चीज़ बाहर निकलता है. ठीक है. into which he had without result dropped a coin. पानी में निकल कोई कुआं बना. पानी में नहीं मतलब वो एक मशीन होता है उसमें आप डालेंगे तो मतलब क्या है कोल्ड ड्रिंक निकलेगा. ऐसा डालेंगे तो बोला क्या हम मेरे को लग रहा था ये 20 वाला 20. चलो ये हो गया. तो वाई डज द रिपोर्टर आस्क व्हाट इज़ द रियल डाउन. पुलिस के साथ तो रिपोर्टर भी आया था. तो रिपोर्टर क्यों पूछा कि व्हाट इज़ द रियल डाउन. हाँ अब यहाँ पे बात को सुनो. तो वाई डज द रिपोर्टर आस्क व्हाट इज़ द रियल डाउन. तो आप इसको आंसर शॉर्ट ऐसा करोगे ना. द रिपोर्टर आस्क व्हाट द रियल डाउन इज़ बिकॉज ही इज़. द रिपोर्टर आस्क व्हाट द रियल डाउन इज़ बिकॉज ही ये काट दो. ही इज़ कन्फ्यूज्ड अबाउट व्हाट रियली हैपेंड इन द हाउस एंड पुलिस कुड नॉट फाइंड एनी साइन ऑफ बर्गलरी. ठीक है. इतना ही याद कर लो यहाँ पे. और याद करने ज़रूरत मतलब क्या असर आपका है नहीं. तो रिपोर्टर क्यों पूछा व्हाट इज़ द रियल डाउन. रियल डाउन का मतलब क्या होता है. रिपोर्टर पूछ रहा है कि एक्चुअली में हुआ क्या था. तो रिपोर्टर आस्क व्हाट द रियल डाउन इज़ बिकॉज ही इज़ कन्फ्यूज्ड अबाउट व्हाट रियली हैपेंड इन द हाउस. क्या जिसके बारे में कन्फ्यूज़ है.
इस चीज़ के बारे में कंफ्यूज है कि मतलब क्या है सर आपका घर में क्या हुआ है. द पुलिस कुड नॉट फाइंड एनी साइन ऑफ बर्गलरी. अच्छा, इज देयर एनीवन एल्स हु हैज़ द सेम क्वेश्चन इन द माइंड. तो कोई और भी था जिसके दिमाग में क्या था, सेम क्वेश्चन था. तो जो द पुलिस मैन माइट हैव द सेम क्वेश्चन इन द माइंड, इतना ही लिख दीजिएगा. ठीक है, अब आ जाइए. वट डू यू थिंक द रिपोर्टर कंक्लूड्स फ्रॉम द नरेटर्स फ्रैंक आंसर. तो नरेटर जो कितना खुल के आंसर दिया उससे मतलब क्या है सर आपका, रिपोर्टर क्या कंक्लूड किया. द रिपोर्टर ये कंक्लूड किया, ये से निकाला, द रिपोर्टर माइट हैव थॉट दैट द नरेटर वाज मतलब क्या है सर आपका, क्रेजी एज द रेस्ट ऑफ द फैमिली. तो वो जो आंसर दिया ना कि हम लोग के घर एक गोस्ट आया था, तो रिपोर्टर क्या सोचा पता है, रिपोर्टर ये सोचा कि मतलब क्या सर आपका नरेटर जो है वो पागल है और इसके साथ साथ इसका पूरा घर वाला भी मतलब क्या सर आपका पागल है. आया बात समझ में ना. अब यहाँ पे आ जाइए. वट वॉज द एडी ऑफ ऑल देम कॉप्स टैरी हुटिन राउंड द हाउस लास्ट नाइट, ही डिमांडेड. वॉज ग्रैंड फादर अवेयर दैट द men in his attic were policemen and not deserters. ग्रैंड फादर को क्या लगा था सर कि ये लोग पुलिसमैन नहीं है, ये लोग मतलब क्या सर आपका डेजर्टर्स है. तो डेजर्टर्स का क्या मतलब होता है सर आपका, वो जो आर्मी को मतलब क्या छोड़ के मतलब क्या सर आपका आ चुके हैं. ठीक है ना. इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट ग्रैंड फादर वॉज अवेयर दैट men in his attic were policemen. आप क्या लिख रहे हैं देखो, हो सकता है ग्रैंड फादर को पता हो कि जो एटिक में आए थे वो मतलब क्या थे, पुलिसमैन ही थे, एंड नॉट डेजर्टर्स, और डेजर्टर नहीं थे. बिकॉज द नेक्स्ट मॉर्निंग ही आस्क्ड द नरेटर एंड हर मैन वाई द पुलिसमैन वर टैरी हुटिन अराउंड द हाउस लास्ट नाइट. अब देखो ग्रैंड मदर फादर कितना बनमाश है. पहले मतलब क्या है, रात में पुलिस को मारे धारे, गोली चलाएं, और सुबह पूछ रहे हैं कि वो पुलिस वाले जो आए थे वो लोग क्यों आए थे. यानी एक्टिंग किए थे, यानी एक्टिंग किए थे कि वो पुलिस वाले को पहचान नहीं पाए, ये समझे कि पुलिस वाला मतलब क्या सर आपका डिजर्टर्स है. आ जाओ. इफ़ बदमाश हमको नहीं यूज़ करना चाहिए था, वर्ड मतलब शरारती थे समझो, है ना. इफ़ ही वॉज अवेयर देन वाई डिड ही प्रिटेंडेड दैट दे वर डिजर्टर्स एंड अटैक देम. चलता नहीं है ना. तो यहाँ पे सवाल पूछ रहा है, अगर वो बंदूक का क्या, बंदूक तो हम- पुलिस लोग देखने से फिर जेल में लेके जाए. मतलब अमेरिका में यहाँ सब जगह लॉ है कि वहाँ पे लाइसेंस वाला बंदूक आप मतलब क्या सर आपका रख सकते हैं अपना सेफ्टी के लिए, क्योंकि वहाँ पे चोरी वोरी होता है ना बहुत सारा. आ जाओ. इधर है, इधर भी लाइसेंस वाला बंदूक मतलब रखा जा सकता है, लेकिन जितना अमेरिका में ये प्रिवेलेंट है उतना अमेरिका यहाँ में पे ज़्यादा मतलब है क्या सर बहुत. आपका नहीं है, हर एक बंदे के पास होता है. इसलिए क्राइम भी होता है बहुत. अब यहाँ पे आ जाओ. तो क्यों ऐसा देते. क्राइम होता है तो सेफ्टी के लिए तो चाहिए ना. तो इफ़ ही वॉज अवेयर देन वाई डिड ही प्रिटेंड दैट दे वर डिजर्टर्स एंड अटैक देम. तो अगर वो वाकई में मतलब क्या था सर आपका अवेयर था, तो इस तरह का ऐसा एक्टिंग क्यों किया कि उसको पता मतलब क्या था आपका नहीं था. तो ग्रैंड फादर प्रोबेबली प्रिटेंडेड दैट दे वर डिजर्टर्स एंड अटैक देम बिकॉज हिज स्लीप वॉज डिस्टर्ब एंड ही वॉन्टेड द पुलिसमैन टू स्टॉप मेकिंग नॉइज एंड लीव द हाउस. तो देखो ये तो क्वेश्चन में ही है. उसके बाद क्या सर आपका, बिकॉज हिज स्लीप वॉज डिस्टर्ब, क्योंकि उनका नींद में मतलब क्या सर आपका डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, एंड ही वांटेड द पुलिसमैन टू स्टॉप मेकिंग अ नॉइज़. और वो चाहते थे कि मतलब ये पुलिसमैन जो आके शोर मचा रहा है वो शोर मचाना मतलब क्या सर आपको बंद कर दे एंड लीव द हाउस, और घर को मतलब क्या सर आपको छोड़ के चला जाए. ओ तब ग्रैंडफादर ठीक काम किया. व्हाट डज इट टेल अस अबाउट ग्रैंडफादर्स कैरेक्टर. तो ग्रैंडफादर के व्यक्तित्व के बारे में, कैरेक्टर के बारे में, खुलुक के बारे में ये क्या बताता है. द ग्रैंडफादर seems to be an intelligent person. तो ग्रैंडफादर अभी सब आ रहा है, और भी बहुत कुछ आ रहा है, और भी बहुत कुछ आ रहा है ना. तो ग्रैंडफादर seems to be an intelligent person. सिग्मा मेल मत लिखो. ऐसी मेरे लिए ऐसे लिखी. स्पेलिंग होता है SIG भाई, SIGM सिग्मा. मेरे को पता है अच्छा, ये तो आपको पता रहेगा, क्योंकि मैं सर्च कर रहा हूँ. है ना. अरे रूल लिख रहा हूँ, रूल इन मेल. आ जाओ. अब यहाँ पे ध्यान से बात समझो.
what does it tell about grandfather's character? तो grandfather seems to be an intelligent person who is clever enough to fool others. तो यहाँ पे क्या बताया कि ऐसा लगता है कि ग्रैंडफादर जो है मतलब क्या बहुत अक्लमंद इंसान है जो दूसरे को बेवकूफ़ मतलब क्या बना सकते हैं, टेकिंग एडवांटेज ऑफ हिज एज, अपना एज का फ़ायदा उठा के. ही ऑल्सो सीम्स टू बी शॉर्ट टेम्पर्ड एंड अ वेरी गुड एक्टर. मतलब और ऐसा भी लगता है कि वो मतलब क्या असर आपका बहुत जल्दी उनको गुस्सा आता है, लेकिन वो बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, है ना. इतना ही समझिए यहाँ पे. चलिए ये काट दीजिए, अब आगे आ जाइए और आगे आके बात समझिए. तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया.